एक विशेष कसक होती है। ऐसे ही जिनको ज्ञान हुआ सत्संग, ये लोग सत्संग सुना दिया करते थे संतजन, और उन सत्संग को सुनकर पुण्यात्मा जो थी वो समर्पित हो जाते हैं, जो पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आ रहे हैं और मानुष जन्म से ही वो चलते आ रहे हैं, कुछ जन्मों से। वो पुण्यात्माएं उन संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर कुर्बान हो जाते हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे गोपीचंद एक राजा था, उसको ज्ञान हुआ, उसी दिन राज्य त्याग दिया। बाल बच्चेदार था, 15-16 स्त्रियां थी, बालक बच्चे थे। ऐसे भर्तरी था, वो भी राजा था, उसने भी राज्य त्याग दिया। जब उसको ज्ञान हुआ तो दोनों ने गोरखनाथ जी से उपदेश लिया। गोरखनाथ जी के पास सिद्धियां थी, सिद्धियों के कारण वो बहुत सुप्रसिद्ध हो गए थे, और जैसा भी ज्ञान गोरखनाथ जी को था उन दोनों अपने शिष्यों को बता दिया। अब ना मुक्ति गोरखनाथ की और ना मोक्ष गोपीचंद और भर्तरी का। सिद्धियां अवश्य इनके पास थी, जिस कारण से ये अभी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटक रही है। ऐसे ही एक वाजिद नाम के राजा थे, उनको भी ज्ञान हुआ। एक ऊंट मर गया, काफिला उसका रुक गया, कहीं जा रहे थे, तो उसने देखा भी ऊंट का ना कान टूटा, ना आंख फूटी, ना टांग टूट रही, कोई शरीर में भी कितना नुकसान को नहीं, मृत्यु कैसे होगी। तो उनको बताया गया जिसका समय पूरा हो जाता वो अचानक ऐसे ही उसी समय शरीर छोड़ जाएगा। बाजिद जी ने पूछा कि क्या मैं भी मरूंगा, क्योंकि जवान था, राजा का लड़का था। उनको बताया गया कि हाँ, एक दिन सभी ने मरना होगा। फिर ये किसा राज भाई तुरंत त्याग दिया। इसका समाधान क्या है? अब उनके साथ जो वो कहते हैं ना, पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करे चांद ना रहे आप अंधेरे मां। तो उनके साथ जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो ज्ञान तो सारा बता देते थे जी, भक्ति करनी चाहिए, मोक्ष हो जाता है, अल्लाह खुदा की भक्ति हो तो बेड़ा पार हो जाता है। और वो खुद कख भी ना करते थे। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, दो औरों को करे चांद ना रहे आप अंधेरे में। लेकिन उस चांदने में उसकी आंख खुल गई, दूसरी दिन राज त्याग कर जंगल में चला गया। अब जंगल में कौन सा भगवान वो बिठा कर रहा था, अब जाते मिल जाएगा। एक वैसे भ्रमणा भटकना इस प्राणी की, काल इसको भटकाता है। अब वहाँ काम फिर परमात्मा की दया हुई, क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं। जो पुण्यात्मा आज इस दास के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं और 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भी वो करके फिर भाग जाते हैं या किसी कारण से मिसगाइडेड हो जाते हैं, अब वो काल का फंस जाते हैं। उनकी इतनी कमाई हो जाती है, जैसे एक सतनाम की कितनी कमाई है, एक श्वास की, उस श्वास से आप सतनाम का जाप करते हो, इसकी कितनी कीमत आपको प्राप्त होती है। कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो न तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते हैं जिस दिन तुम ये नकली होली खेलते हो, खुशी मनाते हो, फुहारे छोड़ते हो रंग के, कहते ये नहीं, राम नाम की होली, जिसने सतनाम मिल गया उसके घर होली यानी खुशी होगी, ना तो खुशी नहीं इस संसार में। एक भगत कह रहा था जी, हमारे 7 साल हो गए हमने होली नहीं, कोई भी त्योहार नहीं मनाया। क्यों? कभी तो घर में मौत होगी, काका का लड़का मर गया, मेरा खुद भाई की मृत्यु होगी, अगले साल एक बहन होगी की मृत्यु होगी, बहन विधवा होगी, फिर अगले साल ऐसे ही फिर और घर में मृत्यु होगी। यानी 7 साल हो गए हमने त्यौहार नहीं मना लिया। तो पुण्यात्माओं, यहाँ क्या पर त्यौहार मनावे? परमात्मा नानक साहब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, किस भी रजा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। अब जिनका मर गया वो तो त्यौहार नहीं मनावे, फिर के हो गया भाई भी मना लो। और जो जिनका ना चोट लगी वो नाचे कूदे। तो जब संत हो जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, फिर यहाँ के किसी भी बकवाद में आपका मन लग गया कोई नहीं, अपने आप हटेगा।
आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आज नाच रहे कल के रखे बिजली गिर दे कालयू, भगवान रुष्ट हो जाएगा, परमात्मा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा करें। तो फिर आप करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा, फिर वो चोट मार देगा, फिर वो त्योहार मना के दिखाइयो तुम। इसको ज्ञान से समझना है। जैसे भक्त क्या कहते हैं जी, आपके नियम बहुत तगड़े, आपके गुरु जी के नाम तो ले लें हम। अरे नियम है ये तो बेमतलब के हम खाम का झंझट गल में घाल रहे थे। ये तो वैसे नहीं करने चाहिए थे। दारू पीना, बीड़ी पीना, मांस खाना, नाचना कूदना, ये कोई अच्छी बात थी? ये तो वैसे नहीं करने चाहिए थी हमने। अरे तुम करने लग रहे, हम तो इसे अड़ना हटावा है तुम्हारे ने। तो इस प्रकार तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। ना जाने काल की कर डाले, किस भी दिल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खड़ुक दी उन्होंने केड़ा हंसावे। फिर क्या पर नाचा कूदा इंसान। ये इसलिए हम वैसे ही आप जी को समझाने की चेष्टा करते हैं कि ये बुराइयां हैं, इनको नहीं हमने करना, परमात्मा से डर कर चलना होता है।